हम लोगों के जनपद सिद्धार्थनगर के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो लोक निर्माण मंत्री भी हैं, उन्होंने इस जनपद को 242 करोड़ 42,77,000 रुपया सड़कों की स्वीकृति की है, जिससे 775 किलोमीटर 5 योजनाओं में, जिसका कुछ सड़कों का नवनिर्माण, कुछ सड़कों का चौड़ीकरण, कुछ लघु सेतु पुल और कुछ दीनदयाल योजना के अंतर्गत जो 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक की सड़कें होंगी उसका निर्माण, और विशेष मरम्मत, सामान्य मरम्मत, लगभग 560 कार्यों की स्वीकृति हुई है। 775 किलोमीटर का पूरे जनपद में निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और स्पेशल रिपेयर और लक्ष्य बनेंगे, जिसमें 5 परियोजनाओं में राज्य सड़क निधि में जो सड़कों का चौड़ीकरण और सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा, वो पूरे जनपद में 5 कार्य का स्वीकृति हुआ है। उस 5 कार्यों में हमारा करीब 64 करोड़ 14,70,000 है और उसकी लंबाई 11.90 किलोमीटर 12 किलोमीटर बनेगी, जिसमें बढ़नी से जो नेपाल की सीमा पे है, नो मैंस लैंड से 4 लेन बनेगी, जो जाके बलरामपुर और बस्ती हाईवे पे जाकर के फ्लाईओवर के साथ, रेलवे के ऊपर उपरगामी पुल के साथ बनेगी। ये विश्वास है कि जिस तरीके से राज्य सड़क निधि में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, नाबार्ड की इस लक्ष्य में या विशेष मरम्मत, सामान्य मरम्मत में जो स्वीकृतियां मिली है, ये इस जनपद के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से 242 करोड़ इस जनपद को पीडब्ल्यूडी के लिए मिला है और अभी कुछ और सड़कों की भी ईएफसी हो गई है, एक फ्लाईओवर की भी ईएफसी हो गई है, तो ये शुरुआत है, न कि 242 करोड़ की 2024-25 के लिए कुल धनराशि है। तो मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि ये गौतम बुद्ध का जिला है, बुद्धिस्ट सर्किट है, और बुद्धिस्ट सर्किट पे आपने देखा होगा कि उसका से लेकर के और नौगढ़ भी, अशोक रोड भी 4 लेन हो रहा है और चिड़िया होते हुए जाएगी। जिस तरह से आज हाईवे का भी काम चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है, और आगे सोहरतगढ़ में 2 बाईपास और 2 रेलवे फ्लाईओवर बन रहा है। तो इस जनपद में जहाँ एक फ्लाईओवर नहीं था, पहले नौगढ़ में दिक्कतें थी, तो हमने जिला मुख्यालय पे बनवाया, अब सोहरतगढ़ में 2 फ्लाईओवर बनने जा रहा है, और आने वाले दिनों में ये जनपद सड़कों की दृष्टि में, फ्लाईओवर की दृष्टि से, पुल की दृष्टि से, जो ये बाढ़ के जनपद के रूप में इसकी पहचान थी, पिछड़े जनपद के रूप में पहचान थी, वो अग्रणी जनपद के रूप में इसकी पहचान है। सर, कपिलवस्तु बुद्ध की जन्मस्थली, वहाँ पे पर्यटकों के लिए कोई होटल तक नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं, इसके लिए कोई? उसके लिए हमने प्रयास किया है। 35 एकड़ जमीन अभी उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और हमारे कमिश्नर मुकेश मेश्राम जी ने कहा, तो पिछले कलेक्टर से लेके और कलेक्टर को मैंने कहा, तो करीब 35 एकड़ लैंड एक्वायर हो रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में होटल का भी निर्माण होगा और इसके पूरे सर्किट के होलिस्टिक विकास के लिए एक 500 करोड़ की मेगा टूरिज्म परियोजना के लिए लगा हूँ कि उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव ला रहा हूँ, और उसको मैं भारत सरकार से स्वीकृत कराऊंगा कि जैसे आज सारनाथ का विकास हुआ है, बोधगया का विकास हुआ है, और कुशीनगर का और श्रावस्ती का, उसी तरह से कपिलवस्तु का विकास हो, क्योंकि कपिलवस्तु ये गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधन की राजधानी यहाँ रही है। ये कपिलवस्तु
वस्तु पिपरहवा। और गौतम बुद्ध यहाँ 29 वर्ष अपने पिता के साथ और मास्टर के साथ बाल्यकाल में रहे। यहीं से उन्होंने जब संन्यास लिया तो यहीं से गए हैं। तो आज गौतम बुद्ध की जन्मस्थली उस सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु के विकास के लिए मेरा प्रयास है कि जो मेगा टूरिज्म परियोजना है उसकी स्वीकृति हो, जो जिसकी स्वीकृति, जिसकी कीमत, जिसका अनुमान लागत 500 करोड़ है।